हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आई हूँ और इस ट्रिक का नाम है मैपिंग ऑफ क्वेश्चंस। मैपिंग ऑफ क्वेश्चंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है, जनरली पार्टनरशिप में बहुत सारे डेटा होते हैं। जैसे सपोज़ पार्टनरशिप जो चैप्टर है या फिर जो सेक्शन है आपका क्लास 12th की बोर्ड्स में आते ही आते हैं। अब इसमें क्या होता है, हर एक पार्टनर की अलग अलग फिगर्स होती है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन से ही डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करने से क्या होता है, उन्हें बार बार वो सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। उस एक डेटा के लिए उन्हें फिर से वो सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। तो हमें ये स्किप करना है। तो ये पर्टिकुलर ट्रिक अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि जो टाइम बचेंगे उसे आप दूसरे क्वेश्चंस में दे सकते हैं। प्लस आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई भी डेटा मिस नहीं होगा, तो आप जो सोल्यूशन बनाएंगे वो 100% एक्यूरेट सोल्यूशन बन पाएगा। तो आइए देखते हैं कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ये डीके गोयल का ही क्वेश्चन है, वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ डीके गोयल फ्रॉम पार्टनरशिप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे होंगे तो बेसिकली यहाँ पर लिखा है मुदित एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तो हम इसकी मैपिंग करेंगे कैसे, मैं ये बताती हूँ। मतलब ये सेंटेंस मैंने एक बार पढ़ लिया तो अब मुझे ये सेंटेंस दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में दो ही चीज़ें हैं कि दो पार्टनर्स हैं, मुदित एंड उदय, और उनकी PSR जो है वो 2:3 है। तो हम इसे करेंगे क्या, यहाँ पर मैं आपको मैपिंग करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक बार। ठीक है, ये हो गई आपकी मैपिंग। कि हम क्वेश्चन की मैपिंग इस तरीके से करेंगे कि हमें बार बार नहीं देखना पड़े क्वेश्चन को, या बार बार क्वेश्चन की सेंटेंसेस को नहीं पढ़ना पड़े। और क्योंकि मैपिंग के लिए अलग से कोई मार्क्स नहीं होता, तो एक और बात है कि आपको हमेशा शॉर्टकट्स यूज़ करने हैं। तो मैं मुदित के लिए सिर्फ M लिखूंगी और उदय के लिए सिर्फ U लिखूंगी। ठीक है, अगर 4 पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो, तो आप इसी तरीके से शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या दूसरा डेटा पता चला था कि इनकी PSR जो है वो है 2:1, सॉरी 2:3। तो हम डाल देंगे यहाँ पर 2:3। दिस वॉज द डेटा विच वॉज प्रोवाइडेड टू अस इन द फर्स्ट सेंटेंस। नाउ वी कम टू द सेकेंड सेंटेंस। देयर कैपिटल अकाउंट्स on 1st April 2015 showed balances of 70,000 and 60,000 respectively। तो अब यहाँ से हमें कैपिटल का डेटा मिल रहा है। कैपिटल भी हम शॉर्टकट में ही लिखेंगे, मतलब मैं सिर्फ C, A और P लिख देती हूँ, उससे भी कैपिटल क्लियर हो जाते हैं। और कैपिटल्स कितने कितने हैं, 70K मैं लिख देती हूँ ताकि हमें ज़्यादा ज़ीरोज़ लिखने में टाइम ना वेस्ट करना पड़े। और दूसरा है 60K। ओके, यहाँ पर ये डेटा ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, द ड्राइंग्स ऑफ मुदित एंड उदय ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 वर 16,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली। तो अब हमें लिखना है ड्राइंग्स को भी मैं शॉर्ट में DRAW लिखती हूँ। आप चाहें तो सिर्फ कैपिटल D लिख कर भी काम चला सकते हैं। आप ये बार बार हमेशा हर क्वेश्चन में करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी कि किस तरीके से आपको करना है। तो ड्राइंग्स इनकी कितनी थी, 16,000 एंड 12,000। तो इसको भी मैं 16K and 12K लिखूंगी। ओके, एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट डेटा। अब नेक्स्ट डेटा क्या है, बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1st January 2016। यानी ये ड्राइंग्स 1/1/16 को की गई है। तो हम इसे क्या करेंगे, जिसका भी डेट हो वो उसके नीचे ही लिखना है हमें, ताकि हम जिस टाइम ये 16K उठाएं उस टाइम हमें ये डेट मिस ना हो जाए। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक और चीज़ बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि जब आप यहाँ पर 1/1/16 लिखेंगे तो साथ ही साथ यहीं पर ही, क्योंकि 1/1/16 से अगर आप देखें तो 31 मार्च तक 3 मंथ्स होते हैं, तो आप यहीं पर इंटू 3/12 लिख दें ताकि आपका ये जो डेटा ये मिस ना हो। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर ड्राइंग्स में मिस कर जाते हैं और उसके बाद फिर ये उनका गड़बड़ हो जाता है क्योंकि डेटा उन्होंने रॉन्ग कर दिया होता है। नाउ द नेक्स्ट इज़, it was subsequently found that the following items had been omitted while preparing final accounts for the year 31st March 2016। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिट हो गई। ये दोनों 6% है। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को IOC एंड IOD लिखती हूँ। ठीक है,
तो यहाँ भी हम वही करेंगे, IOC लिखेंगे एक बार और IOD लिखेंगे एक बार, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों क्योंकि 6% है तो हम यहाँ पर 6% इन दोनों पे पार्टनर्स में लिख देंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि जब आप 6% लिखते हैं तो क्या ये पर एनम है? अब बच्चे पर एनम मिस कर देते हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर ये पर एनम वर्ड यहाँ पर मेंशन्ड है तो वी हैव टू राइट डाउन। वैसे 100 में से एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो बिना पर एनम के आपको दिखेगा, बट उस 1% एरर को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी डू इज़ कि हम यहीं पर एनम लिख देते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर हम इसे यहाँ पर भी पर एनम लिख कर दिखा सकते हैं, ओके। एंड ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाता है, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट डेटा। नेक्स्ट डेटा इज मुदित वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 4000 फॉर द होल ईयर, ठीक है। तो अब मुदित को सिर्फ कमीशन मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 4K और यहाँ पर लिखेंगे कमीशन, ठीक है। मैं कमीशन को शॉर्ट में COMM लिखती हूँ, आप चाहें तो सिर्फ C लिखकर भी काम चला सकते हैं। उदित के लिए कोई कमीशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर डैश हो जाएगा। शो योर वर्किंग्स क्लियरली एंड पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बेसिकली ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर सोल्यूशन नहीं बता रही हूँ, मैं वो सोल्यूशन अगले अपने वीडियो में लेकर आऊँगी। और पास्ट एडजस्टमेंट के लिए भी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो स्टेप वाइज मैं आपको बता दूंगी। उससे क्या होगा कि आप कभी भी पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करेंगे, जो बच्चे जनरली कर देते हैं। तो इसलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए फॉर पास्ट एडजस्टमेंट ट्रिक। फ़िलहाल आप अभी इससे काम चला लीजिए कि मैं आपको मैपिंग ऑफ द क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। मतलब ये जैसे मैंने क्वेश्चन को एक बार मैप कर लिया, इसका मतलब ये होता है कि अब मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस डेटा को ही देख करके मैं आराम से अपने क्वेश्चन को नीचे सॉल्यूशन बनाकर सॉल्व कर सकती हूँ। मुझे क्वेश्चन बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा एंड दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ मैपिंग द क्वेश्चन। और इसके बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं, आप इसको प्लीज़ ट्राई करें और हर क्वेश्चन में इस ट्रिक को यूज़ करें ताकि आपके मार्क्स इन्हांस हो पाए, स्पीड बढ़ पाए और एक्यूरेसी भी बढ़ पाए। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माई पास्ट एडजस्टमेंट ट्रिक्स। Goodbye and take care.